तो भाई लोग एक बात बताओ, कभी तुम्हारे साथ ऐसा है कि तुम डेट पर गए हो, सब कुछ सही चल रहा होता है तुम्हारे हिसाब से, यू बोथ आर हैविंग अ रियली फन टाइम विद ईच अदर, लेकिन अगले ही दिन वो तुम्हें कंप्लीटली घोस्ट कर देती है विदाउट एनी रीजन। तुम टेक्स्ट करते हो, कॉल करते हो, शी डजंट रिप्लाई टू एनी ऑफ योर टेक्स्ट और कॉल। देखो भाई लोग, ये प्रॉब्लम हर दूसरा लड़का फेस कर चुका है, मैं भी अपने इनिशियल स्टेजेस में फेस कर चुका हूँ, और मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि तुम हैंडसम हो या एवरेज लुकिंग हो, इट डजंट फकिंग मैटर। अगर तुम ये तीन चीजें फर्स्ट डेट पर करोगे तो तुम 90% लड़कों से आगे रहोगे इन टर्म्स ऑफ डेटिंग। और आज मैं तुम्हें ये तीन स्टेप बताऊंगा जो मैं खुद यूज करता हूँ और मेरे क्लाइंट्स को भी सिखाता हूँ, एंड आई मस्ट से देयर रिजल्ट्स वर फकिंग क्रेजी। स्टेप 1, वार्म एंड इंटेंशनल ग्रीटिंग। तुम्हारे डेट के पहले 60 सेकेंड्स डिसाइड करते हैं कि तुम्हारे पूरे डेट का वाइब कैसा होगा। काफी सारे लड़के पहले डेट पर सेफ खेलते हैं, लाइक दूर से हाई करेंगे लड़की को या लपक के एकदम सामने बैठ जाएंगे उसके, और बातें ऐसे करेंगे कि जैसे जॉब इंटरव्यू चल रहा है। सी हियर इज व्हाट यू हैव टू डू इंस्टेड इज, जब भी व्हेन यू सी हर, आई कांटेक्ट होल्ड करो विद अ जेन्युइन स्माइल एंड उसे एक वार्म हग करो। और जैसे ही तुम पुल बैक करते हो, होल्ड दैट आई कांटेक्ट विद अ स्लाइट स्mirk एंड कॉम्प्लीमेंट हर। तुम कोई भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। यू लुक रियली क्यूट टुनाइट बाय द वे, आई मस्ट से यू लुक रियली प्रिटी इन दिस आउटफिट। ये कुछ एग्जांपल्स है कॉम्प्लीमेंट्स के जो मैंने यूज किया। बाय द वे तुम अपना भी यूज कर सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखना, बी रिस्पेक्टफुल। ये सब करने से तुम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टच बैरियर ब्रेक कर रहे हो, और उसे कॉम्प्लीमेंट करने से तुम ये शो कर रहे हो कि यू सी हर एज अ सेक्सुअल पार्टनर एंड नॉट जस्ट अ न्यू फ्रेंड। अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो तो प्रैक्टिस दिस एट होम इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, या अपने आप को रिकॉर्ड करो और अपने डायलॉग डिलीवरी पर ध्यान दो और उसे टाइम टू टाइम इंप्रूव करते जाओ, क्योंकि दिस डिसाइड्स द होल फ्रेम ऑफ द डेट। क्यों ये काम करता है? देखो, लड़की ने 1 घंटा लगाया है तैयार होने में, मेकअप करने में, ड्रेस चूज करने में। वो चाहती है कि डेट एक्साइटिंग हो, बोरिंग ना लगे, और तुम उसे इंटेंट शो करो और लीड करो, विच क्रिएट्स अट्रैक्शन एंड कंफर्ट इंस्टेंटली। अगर ये स्टेप तुम इनिशियली स्किप करते हो तो बाद में सेक्सुअल टेंशन बिल्ड करना तुम्हारे लिए और लड़की के लिए दोनों के लिए ऑकवर्ड होगा। सो सेट द फ्रेम राइट इन द बिगनिंग, सो बाद में तुम्हारे लिए चीजें इजी होती जाएंगी। सो लेट्स डाइव इनटू अ स्टेप 2, चेंज लोकेशन एंड पोजीशनिंग। ये दूसरा मूव ज्यादातर लड़के सोचते ही नहीं है, टू चेंज द लोकेशन एंड पोजीशनिंग। अगर तुम 2 घंटे से सेम टेबल पर आमने सामने बैठे हो तो बेसिकली तुम डेट पर नहीं आए हो, तुम जॉब इंटरव्यू के लिए आए हो, क्योंकि देयर इज नो मूवमेंट, नो टच, नो वाइब। इंस्टेड थिंक ऑफ योर डेट एज अ मिनी एडवेंचर। तुम एक स्पॉट से चालू कर रहे हो, मे बी अ बार और अ कैफे, 30-40 मिनट के बाद तुम उसे कहीं और लेके जाते हो। इट कुड बी अ रूफटॉप लॉन्च और आउटडोर एरिया और अ पूल टेबल, या तुम जिस भी वेन्यू में उसके दूसरे साइड, या तुम टेबल चेंज कर रहे हो। हर एक लोकेशन या पोजीशन चेंज तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देती है टू लीन नेचुरली, टू टच नेचुरली एंड टू क्रिएट मेमोरीज। पोजिशनिंग विद इन अ वेन्यू और पोजिशनिंग टिप्स। एक लॉन्ग टेबल पर आमने सामने बैठना बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है, तुम लीड नहीं कर पाते हो नेचुरली। इट इज बेस्ट दैट तुम एक ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट चूज करो जहां तुम लाइक नजदीक बैठे हो एक दूसरे के आजू बाजू में। कोई काउच या कॉर्नर सीटिंग पर बैठोगे तो तुम्हें कैजुअली एस्केलेट करना काफी इजी हो जाता है, लाइक तुम कैजुअली टच बैरियर ब्रेक कर सकते हो नेचुरली कॉन्वर्जेशन लीड करते हो। व्हाई दिस बिल्ड्स कनेक्शन? साइकोलॉजिकली हर एक लोकेशन चेंज एक नई मेमोरी क्रिएट करता है। अगर तुम 3 घंटे एक ही स्पॉट पर स्पेंड करोगे तो शी विल रिमेम्बर दैट वन स्पॉट एंड दैट टेबल इन बिटवीन यू। अगर तुम उसी 3 घंटे में डिफरेंट प्लेसेस एक्सप्लोर करोगे, शील रिमेम्बर 3 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस विद यू। देखो, ये उसका इमोशनल बॉन्डिंग और ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि तुम उसी सेम 3 घंटे में 3 नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हो, विच मेक्स द डेट मोर फन एंड एडवेंचरस फॉर द गर्ल एंड यू एज वेल। और तीसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो है ग्रेजुअल एस्केलेशन। देखो, हर 20-30 मिनट तुम्हें अपना इंटीमेसी का लेवल बढ़ाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फिजिकली एग्रेसिव हो जाना है, एज द टॉपिक सजेस्ट ग्रेजुअल एस्केलेशन। इसका मतलब ये है कि हमें धीरे धीरे अपने अट्रैक्शन और वाइब को स्पाइस अप करना है अलोंग विथ बिल्डिंग कंफर्ट। देखो, जब भी तुम उसे मिल रहे हो तो स्टार्ट विथ अ वार्म हग। आई सजेस्ट नो साइड हग्स, क्योंकि साइड हग्स आर मोर ऑफ अ फ्रेंडली काइंड ऑफ अ हग। देखो, साइड हग्स में तुम्हारी कोई इंटीमेसी डेवलप नहीं होने वाली है, तो आई वांट यू टू गो फॉर अ प्रॉपर वार्म हग। लेटर एस्केलेट बाय टचिंग हर आर्म और शोल्डर कैजुअली, जब भी तुम कोई रैंडम एस जोक्स पर हंस रहे होगे, और जब भी तुम अपना वेन्यू चेंज कर रहे हो तो आई वांट यू टू गाइड हर विथ योर हैंड ऑन हर बैक व्हेन यू आर अबाउट टू चेंज योर वेन्यू। और इस सिचुएशन में हैंड होल्डिंग भी काम कर सकता है। देखो, अगर तुम एक से ज्यादा लोकेशन चेंज कर रहे हो तो यू कैन स्टार्ट विथ हैंड ऑन हर बैक फर्स्ट,
देन और जब भी तुम दूसरा लोकेशन चेंज कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर अ हैंड होल्डिंग। आई सजेस्ट यू तुम दोनों ही ट्राई करो अगर तुम एक से ज्यादा लोकेशन चेंज कर रहे हो तो। देखो तुमने पहले से अपने डेट का वाइब सेट करा है और उसे अपना इंटेंट भी शो करा है, सो गोइंग फॉर अ किस फील्स नेचुरल। बिफोर गोइंग फॉर अ किस ये एक चीज ध्यान में रखना कि हाउ इज शी रिएक्टिंग टू योर टच और योर फ्लर्ट्स। इफ शी इज पुलिंग अवे ब्रो डोंट गो फॉर अ किस। इफ शी हैज अ पॉजिटिव रिएक्शन टू योर टच और योर फ्लर्ट्स ब्रो गोइंग फॉर अ किस फील्स नेचुरल। और काफी सारे लड़के ये गलती करते हैं कि वो 2 घंटे के डेट में ना ही इंटेंट शो करेंगे, ना ही टच बैरियर ब्रेक करेंगे, ना ही वाइब सेट करेंगे, जिससे उनका डेट एक डेट नहीं फ्रेंडली मीटअप बन जाता है। और जब भी ये लोग बाय द एंड ऑफ द डेट अपना इंटेंट शो करने जाते हैं तो इट फील्स वियर्ड टू द गर्ल या वो रिजेक्ट हो जाते हैं। देखो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अगले डेट पर ये 3 स्टेप्स यूज करो और खुद डिफरेंस देखो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और शेयर करो उन दोस्तों को जो हर बार लड़कियों से रिजेक्ट होता रहता है, और सब्सक्राइब करो विंगमैन सीक्रेट्स को। और कमेंट में बताओ तुम क्या क्या स्ट्रगल फेस करते हो तुम्हारे डेटिंग लाइफ में, तो मैं आगे के वीडियोस और बना पाऊंगा और तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट लाता रहूंगा। और कमेंट में बताओ तुम्हारी बिगेस्ट फर्स्ट डेट स्ट्रगल क्या है। And if you want a personal 1:1 coaching with me, click the link in the description and fill out that form, and I'll see if you are perfect fit for my coaching program. Bye.